हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 1 और ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्कशीट से करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपके सारे वर्कशीट आ रहे हैं। 6 to 8 जो मिक्स वर्कशीट है वो भी आ रहा है और उसके बाद जो 6, 7, 8 का अलग अलग वर्कशीट है वो भी आ रहे हैं। नेक्स्ट सारे आ रहे हैं। तो आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन भी दबा लेंगे ताकि आप तक सारी वीडियो पहुंचती रहे। तो इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। इसमें है संसाधनों से परिचय। सबसे पहले समझ लेते हैं संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन का अर्थ होता है वैसे सभी साधन जिसका मनुष्य उपयोग करता हो या मनुष्य के उपयोग के लिए बनाया गया हो या प्रकृति द्वारा दिया गया हो। तो ऐसे सभी साधन को हम लोग संसाधन कहते हैं। तो अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें देख लीजिए, इसमें तालिका दी हुई है और इस तालिका के अनुसार संसाधनों की सूची को वर्गीकृत करना है। सबसे पहले है कि घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री। तो यहाँ देखिए ईंट है। ईंट किस चीज़ से बनती है? तो मिट्टी से बनती है। और उसके बाद मान लीजिए घर बनाने के लिए सीमेंट का प्रयोग होता है। सीमेंट किस चीज़ से बनता है? तो ये पत्थर से बनता है, ठीक ना। और नेक्स्ट है पलंग है। तो पलंग घर में प्रयोग होने वाली सामग्री है। तो इसमें पलंग है और पलंग के किस चीज़ से बनती है? तो पलंग बनती है लकड़ी से। और उसके बाद अलमारी बनती है। तो अलमारी या दरवाजे बनते हैं। तो दरवाजे किस चीज़ से बनते हैं? दरवाजे भी लकड़ी या लोहे से भी दरवाजे बनते हैं, ठीक ना। तो ये हो सकते हैं। नेक्स्ट है रसोई में या बाथरूम में प्रयोग होने वाली वस्तुएं। थोड़ा डीप कलम लेना होगा। रसोई और बाथरूम में प्रयोग। तो चम्मच किस चीज़ से बनता है? स्टील से बनता है, ठीक। तो बाल्टी है। बाल्टी का हम लोग बाथरूम में प्रयोग करते हैं। बाल्टी किस चीज़ से बनती है? तो ये प्लास्टिक की होती है या फिर स्टील की भी होती है। प्लास्टिक की होती है। तो इस तरह से हो गया। और प्रकृति से क्या प्राप्त होता है? तो प्रकृति से चावल प्राप्त होता है। फिर प्रकृति से हमें आटा भी प्राप्त हो जाता है। पहले प्रकृति से गेहूं प्राप्त होता है खाने के लिए। फल फूल प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए संसाधन का काम करती हैं। कह रहा है उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं। कमीज सूती वस्त्र हो गए और हम लोग रेशमी वस्त्र पहनते हैं, रेशम के वस्त्र। तो रेशम के वस्त्र किस चीज़ से बनते हैं? तो रेशम के कीड़े से बनते हैं, ठीक ना। या फिर सूती वस्त्र होता है तो सूती वस्त्र भी सूत से बनता है। और ईंधन में पेट्रोल है, फिर गैस भी हो सकता है, ठीक। या फिर लकड़ी है जो कि प्रकृति से प्राप्त होती है, ठीक ना। तो इस तरह से बहुत सारे संसाधन हैं जो कि हमें मिलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ एक प्रश्न पूछ रहा है आपसे। देखिए कि वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें ईंट है तो उसका आर्थिक मूल्य है। और पलंग का भी आर्थिक मूल्य है, ठीक ना। पलंग का आर्थिक मूल्य है। चम्मच मतलब जो सामान बाजार में बिकता है उसका आर्थिक मूल्य होता है, ठीक। यहाँ कमीज का भी आर्थिक मूल्य होगा, ईंधन का भी आर्थिक मूल्य होगा। अब कह रहा वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है। तो ईंट बनती है मिट्टी से। ये वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है। तो ईंट बनती है मिट्टी से। तो मिट्टी का आर्थिक मूल्य नहीं होगा। जब तक वो कुछ मिट्टी से कुछ बनेगा नहीं तब तक उसका आर्थिक मूल्य नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद पलंग है तो ये लकड़ी से बनती है और लकड़ी से जब तक कुछ नहीं बनता है तब तक उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा, ठीक। प्रकृति से चावल प्राप्त होता है तो वो अगर पौधा रहेगा, चावल का अगर पौधा रहेगा, जब तक उसमें आप कुछ चावल उपजाएंगे नहीं तब तक वो उससे कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा और उपयोग लायक नहीं होगा। तो ये भी आर्थिक मूल्य इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है कि क्या आपको लगता है कि यह दोनों ही महत्वपूर्ण है? कारण बताइए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यह दोनों महत्वपूर्ण है। यह दोनों महत्वपूर्ण है क्योंकि जब प्रकृति से वे वस्तुएं रहेंगी जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है वो रहेंगी तभी तो उसमें हम टेक्निक लगा करके और फिर और भी साधन लगा करके उसको हम उपयोग लायक बनाएंगे। तो उपयोग लायक बनाने के लिए
इन दोनों चीज़ों का रहना आवश्यक है। ये दोनों चीज़ें रहेंगी, मतलब कि आर्थिक मूल्य वाली और बिना आर्थिक मूल्य वाली, तभी हम कोई साधन बना सकते हैं, कोई संसाधन बना सकते हैं। इसमें उन बातों को लिख देना है। नेक्स्ट है इसमें कि समय और तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है। मतलब किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए, जैसे मान लीजिए मिट्टी है, तो मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब इसी मिट्टी से मूर्ति बन जाती है तो उसका वैल्यू हो जाता है। उसमें टेक्निक लगा दीजिए, कुछ समय दीजिए, तो वो वैल्यू हो जाता है और आर्थिक वस्तु बन जाती है। उदाहरण के लिए जंगल में उत्पन्न किसी औषधीय पौधे शायद आज कोई वाणिज्यिक मूल्य न हो, किसी पौधा का कोई मूल्य नहीं हो, क्योंकि उसका क्या प्रयोग है उसके बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन समय और तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवाई बना देती है और उस पर पेटेंट करवा लेती है तो वह संसाधन बन जाती है। और उसी पौधे से अगर कोई दवाई बना दिया जाए और उस पर पेटेंट करवा लिया जाए, उसको पैक कर दिया जाए, बाजार में बेचने के लिए ला दिया जाए, तो वो संसाधन बन जाती है, मनुष्य के उपयोग लायक हो जाती है और फिर वो आर्थिक वस्तु भी बन जाती है। अब हम समझते हैं कि तकनीक और पेटेंट क्या है। तो तकनीक के बारे में समझिए। नवीन ज्ञान और कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना, नई वस्तुओं को बनाना और उसे मानवों के उपयोग लायक बना देना, यही तकनीक है। और पेटेंट, इसका तात्पर्य यह है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एक अधिकार, कि मैंने ये आविष्कार किया है, मैंने इस आर्थिक वस्तु इसको बनाया है और जिसका आर्थिक मूल्य नहीं है उसको आर्थिक मूल्य लायक बनाया है, और ये मेरा खोज है, मेरा विचार है, तो इस पर मेरा एक अधिकार है, इसका विशेष फायदा मुझे मिलना चाहिए, तो इसी को पेटेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए और उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु वो बहुत पहले नहीं थी। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग जो इतना मज़ा से आज टीवी देख रहे हैं, 25-30 साल पहले ये टीवी सबके घरों में नहीं होती थी। ये मोबाइल फ़ोन सबके घरों में 20 साल पहले नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन होता था। आपको पता नहीं होगा कि आज से 40 साल पहले किसी के घर में प्रेशर कुकर भी नहीं होता था। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत पहले नहीं थी, लेकिन आज ये संसाधन हो चुके हैं और बिना इसके किसी का भी काम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें आप और बहुत सी बातें जोड़ सकते हैं। सोचिए किस वजह से आप उनका प्रयोग कर पा रहे हैं। तो ये आप समय और तकनीक की वजह से इन सभी वस्तुओं का प्रयोग कर पा रहे हैं। समय और तकनीक, समय और तकनीक की वजह से आप इन सभी वस्तुओं का, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, कुकर हो, गैस चूल्हा हो, ये जितनी भी नवीन खोज हैं इन सब का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके वर्कशीट के सारे बात पूरे हुए। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको कि आपको लिख करके बताना है। तो पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न में आप लिखेंगे कि किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए समय और तकनीक का होना जरूरी है। अब कह रहा कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है, अपने आसपास से उदाहरण दीजिए। तो कोई वस्तु संसाधन के रूप में समय और तकनीक के कारण परिवर्तित होती है, जैसे मिट्टी से मूर्ति बन गया, लकड़ी से दरवाजे बन गए, लकड़ी से और भी बहुत सारे टेबल कुर्सी कुछ भी बन गया, ठीक ना। अब कह रहा है कि आपने जो सूची बनाई है उसे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, ठीक ना। तो लकड़ी को हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, ठीक। और वस्तुएं जिन्हें हम मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, तो अलमारी, लकड़ी की अलमारी होती है, तो अलमारी को मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, ठीक। आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। तो इसका हम उत्तर लिख देते हैं सिलसिलेवार ढंग से और अच्छे ढंग से। तो चलिए एक एक करके इसका उत्तर लिखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर है किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए समय और तकनीक का होना आवश्यक है। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, इसका उत्तर है कि कोई वस्तु संसाधन के रूप में समय और तकनीक के कारण परिवर्तित होती है। और यहाँ पर प्रश्न 3 में दो तरह की बातें लिखनी है। पहली बात है कि वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं,
और वस्तुएं जिन्हें हम मनुष्यों द्वारा बनाने पर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ देखिए मिट्टी हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं और मिट्टी से फिर जब मूर्ति मनुष्य बनाता है तो उसको मूर्ति से प्राप्त करते हैं। और यहाँ लकड़ी है, लकड़ी से हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं और दरवाजे मनुष्य बनाते हैं तब हम प्राप्त करते हैं। और लोहा प्रकृति से प्राप्त करते हैं और लोहे से बनी गाड़ियाँ मनुष्यों के बनाने के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आपका जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।